एक कहानी तुम्हारी इंटरेस्टिंग है। हाँ सर। हाँ हितेश सर, आपको इनकी कहानी पता है कि नहीं? तो इनकी कहानी ये है कि इनका जेई मेंस में गेस करो कितना परसेंटाइल होगा। इनकी रैंक है 151 एडवांस में। इनका होगा 99.9। 99.9 आपको पता है सर? मुझे को लगता है सर 90 से कम होगा, आई थिंक 90 से कम होगा, क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो इनका जेई मेंस में परसेंटाइल है 78। तो बेसिकली रुकावटें बहुत आएंगी, लगेगा कि छोड़ दो आज, बट अभी छोड़ना नहीं है। ट्राई करने में जाता ही क्या है, पाने को पूरी दुनिया है और हारने को कुछ नहीं। तो ज़िंदगी में ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ इस वीडियो पे शिवम, जिसकी जेई एडवांस 2023 में ऑल इंडिया रैंक 151 आई है और ओबीसी रैंक 26 आई है। इसकी जेई मेंस 2023 में जस्ट 78 परसेंटाइल आया था। तो आज जानेंगे कि कैसे इतना बड़ा शिफ्ट इसने मारा, वो भी जस्ट 1 से 2 महीने में। ये क्लियर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शिवम, तुमने आईआईटी जेई का एक्चुअल प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था? ड्रॉप ईयर में या 12th में या 11th में? भैया तो एक्चुअली आईआईटी जेई के बारे में मुझे सबसे पहली बार 10th में पता चला, जब मैं एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ एनटीएससी की प्रिपरेशन करता था। एक लोकल कोचिंग था, वहीं पे जाके हम लोग पढ़ाई प्रिपरेशन करते थे। तो वहाँ पे बात होती थी कि आईआईटी जेई इन सब के बारे में। तो वहाँ से मुझे पता चला आईआईटी जेई के बारे में। और 11th में तो कोविड आ गया, तो वहाँ पे कोई ट्यूशन्स लेना मतलब था नहीं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था। तो मेरी प्रॉपर मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो 12th में की थी। मतलब 12th में मैं बेसिकली आईआईटी जेई के लिए पूरा फोकस नहीं था, एनडीए और बोर्ड सबके लिए था। तो आईआईटी जेई पैरेलल में मेरा चल रहा था। बट जो मेरी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी वो ड्रॉप ईयर में हुई थी। यहाँ पे मैंने सीरियसली ओनली आईआईटी जेई के लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी। ओके, ड्रॉप ईयर में मेनली आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हाँ, तो ये serious बता सकते हो, preparation। जब 12 में आपने जेई मेंस दिया था, जेई एडवांस दिया था या नहीं दिया था, उसमें परफॉर्मेंस कैसा था? तो भैया 12th में मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा फोकस आईआईटी जेई नहीं था, मेरा फोकस उस टाइम एनडीए था। बट तो मेरा एसएसबी नहीं हो पाया। तो आईआईटी जेई में मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, जो मैं बोलूँगा कि कमेंडेबल, बहुत मतलब डिसेंट थी। इसीलिए मतलब मैंने ड्रॉप लिया था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया कि हाँ ड्रॉप तुम ले लो और ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, ट्राई करो कि अगले साल अच्छे से हो जाए। और इस साल हो गया अच्छे से। ओके, और फिर ड्रॉप ईयर में फिर आपने कैसे किया प्रिपरेशन? बेसिकली कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया एंड फिर कैसे करते रहे? भैया ड्रॉप ईयर में एक्चुअली मेरा पहले प्लान था कोटा जाने का। बट उसके बाद ये हुआ कि मैं कभी घर से बाहर अकेला निकला नहीं था। तो इसमें मेरे पेरेंट्स भी थोड़े टेंशन में आ गए थे कि अकेले कोटा में कैसे रहेगा, कैसे मैनेज करेगा। तो उसी टाइम पीडब्ल्यू ने विद्यापीठ लखनऊ लॉन्च हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स से मैंने बात की इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि हाँ लखनऊ जा सकते हो, क्योंकि मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ और मेरा घर भी वहाँ के नियर बाई में लखनऊ के। तो इसीलिए मैंने लखनऊ विद्यापीठ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अगर मुझे वहाँ पे कोई भी इशू होता है तो मेरे को हेल्प पहुँच जाएगी थोड़े कुछ टाइम के अंदर। तो मेरा मेन रीज़न था विद्यापीठ लखनऊ ज्वाइन करने का ये। और उसके बाद मेरा आई थिंक मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, अगस्त के एंड वीक में। और क्लासेस स्टार्ट हो गई थी अगस्त के 2nd या 3rd वीक के आसपास। जो प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो उस टाइम हो गई थी सितंबर के 2nd या 3rd वीक में। सितंबर के टाइम। ओके, तो ये बताना कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर कैसे आते थे जब तुम विद्यापीठ में टेस्ट देते थे, स्टार्टिंग में ड्रॉप ईयर में और टिल द वेरी एंड जेई मेंस तक जाते जाते जो मॉक पेपर्स होते थे? तो भैया टेस्ट में मेरे नंबर हमेशा से बहुत अच्छे नहीं रहे। कभी कभी अच्छे भी आते थे और कभी कभी कम भी आ जाते थे। वो टोटली डिपेंड करता था। कुछ कुछ चैप्टर्स जो मेरे को अच्छे से मैं प्रिपेयर कर लेता था उनमें अच्छे भी आते थे, और कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो मैं प्रिपेयर टाइम पे नहीं कर पाता था, उनमें अच्छे नहीं आते थे मेरे। बट ये था कि टेस्ट में हमेशा जितनी भी मेरी गलतियाँ होती थी उसको मैं घर आके वापस टेस्ट को वापस खुद से लिखता था। और जितनी गलतियाँ मुझे लग रही थी कि मैं कर रहा हूँ उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता था। और टेस्ट में मतलब मेरे मार्क्स बहुत फ्लैक्चुएट होते थे। कभी मेरे को अच्छी रैंक भी आ रही है, सेंटर रैंक, और कभी मेरे को कम भी आ रही है। बट हाँ अंडर 100 मेरा हमेशा रहा है सेंटर रैंक। और हाईएस्ट आई थिंक मेरा 15 के आसपास, 15-12 के आसपास गया होगा सेंटर रैंक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और ये बताना कि यार तुमने एग्जैक्टली सच बताना कि तुमने मटेरियल्स क्या फॉलो किया, क्या बुक्स फॉलो करते थे? और फिर अगर मटेरियल्स फॉलो किया तो किसका फॉलो किया, फिजिक्स वाला का या कोई डिफरेंट कोचिंग का? तो भैया मटेरियल्स की बात है तो पहले तो मैंने मटेरियल्स के लिए फिज़िक्स वाले की मॉड्यूल्स, डीपीपीस और जितने क्वेश्चन रहते थे और जो टेस्ट पेपर मिलते थे ना उसकी भी क्वेश्चन मैं खुद से लगा लेता था एक और बार, जस्ट फॉर कि मेरा मैं सब सही कर रहा हूँ कि नहीं और मेरी नॉलेज रिटेन है कि नहीं। और मॉड्यूल्स के लिए मैं अलग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स भी लगाता था।
मैंने एलन की भी मॉड्यूल्स लगाई हैं। मेरे दोस्त एलन में था, तो मैंने उससे उसके मॉड्यूल्स की वो स्क्रीनशॉट मांग लिए थे, तो मैंने उसकी मॉड्यूल्स भी लगाई हैं, क्योंकि एलेंस की मॉड्यूल मुझे लगता है थोड़ी सी अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के लगते हैं मेरे को। और अगर पीडब्ल्यू मॉड्यूल की बात करूँ तो वो आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग में और आपको क्वेश्चन का एक अप्रोच दिलाने में बहुत अच्छी हैं, बट वो उतनी हाई लेवल तक नहीं पहुँच पाती मेरे हिसाब से। और एलन की मॉड्यूल्स मुझे लगता था कि बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती हैं, एडवांस तक को टारगेट करती हैं, बट पीडब्ल्यू की मॉड्यूल आपका फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत अच्छा करा देती हैं और आपको इतना प्रिपेयर करा देती है कि आप किसी भी एग्जाम में अप्रोच करना सीख जाएंगे किस क्वेश्चन को। बट अगर वही आपको टफ क्वेश्चंस बनाने तो उसके लिए मैं एलन की मॉड्यूल प्रेफर करता था। ओके, और ये बताना कि इसके अलावा कोई बुक्स फॉलो करते थे या फिर जस्ट मॉड्यूल्स पे ही डिपेंडेंट थे? तो भैया बुक्स के लिए तो मैं मैथ्स में तो पहले मेंस के पहले मैं प्रॉपर मॉड्यूल्स, डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक जो हमें मिलता था ट्यूशन से, ये टेस्ट पेपर्स, मॉक्स, ये करता था। बट मेंस के बाद मैंने एक ब्लैक बुक ली थी, विकास गुप्ता एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स है कुछ एक बुक है, ब्लैक बुक उसको बेसिकली बोलते हैं। विकास गुप्ता और एक और कोई ऑथर है जोशी करके, उन्होंने लिखी है, तो वो बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, तो अगर आपको एडवांस के प्रिपरेशन करनी है। और फिज़िक्स के लिए तो मैंने 2 बुक्स फॉलो की थी अलग से, एक एच.सी. वर्मा सर की और एक फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स करके एक बुक है बाय रेसनिक एंड हैलीडे। और केमिस्ट्री के लिए तो आई थिंक एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और आगे क्योंकि इतना एनसीईआरटी से आगे और डीबीपीज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उतना मुझे सफिशिएंट लगा। ओके, तो बेसिकली ये बुक्स आपने फॉलो की जी। और अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम टेबल आपका कैसे रहता था, स्टार्टिंग मॉर्निंग से उठते बाद एंड देन लेट नाइट तक? भैया मेरा डेली टाइम टेबल मतलब आइडियल डे पे मेरा टाइम टेबल, जब मेरी क्लासेस चलती थी तो मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठता था, 6 बजे या कभी 5 बजे, और फिर मेरा क्लास बेसिकली 8 बजे चालू होता था। 8:30 के आसपास मेरी क्लासेस चालू होती थी, तो मैं सुबह 6 बजे से उठ के 7:30 तक पढ़ता था। उसके बाद फिर अपना डेली रूटीन करके ट्यूशन जाना। ट्यूशन मेरा आई थिंक अराउंड 2 o'clock के आसपास खत्म हो जाता था, और फिर मैं घर पे आके थोड़ा सा रेस्ट करता था। फिर आफ्टर 4 o'clock वापस पढ़ाई चालू, जब तक मैं कर पा रहा हूँ। फिर डिनर के बाद थोड़ा और रात में थोड़ा फिर सो गया। बट जब मैंने अपनी क्लासेस जब मैंने क्लासेस छोड़ दी, मैं क्लासेस जाना बंद कर दिया था मेंस के 1 महीने पहले, सेकेंड अटेम्प्ट के, तो उस टाइम मेरा था कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ने लगता था, तो उससे मेरा थोड़ा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हुआ था। बट हाँ, मैं रात को थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लगा था, बाकी सब कुछ सेम था, बट मैं हाँ थोड़ा रात को ज़्यादा पढ़ने लगा था, और दिन में थोड़ा मैं सोता था 6 घंटे के आसपास। ओके यार शिवम, ये एक चीज़ बताना, ये मेरे साथ भी होता था, इवन बहुत सारे बच्चों के साथ होता था। जी भैया। तो बच्चे कहते हैं कि भैया जब क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते तो उस समय फिर डीमोटिवेशन सा भी लगता है, और फिर कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं? मतलब अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर क्या करते हो मॉड्यूल्स बनाते समय? ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मुझे लगता था कि चैप्टर तो पढ़े, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। बट बेसिकली एक अप्रोच होती है, क्वेश्चन ना बनने का मतलब है कि आपको एक अप्रोच मिसिंग है, तो आपको एक अप्रोच ढूंढना रहता है। तो डीमोटिवेशन मुझे ऐसे नहीं हुई कि अब नहीं हो पाएगा कुछ, हाँ लगता था कि यार क्यों नहीं बन रहा है, उसमें मैं लगा रहता था कि जब तक बनेगा नहीं तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा डीमोटिवेट में कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मुझसे, अब मैं क्या करूं। ये होता था, सैडनेस फील होता था कि हाँ यार बनना चाहिए, मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। तो उस पर मैं एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के वे में उस पर हमेशा लगा रहता था कि जब तक बनेगा नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। और एंड तक 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई नहीं हुआ था, किसी से पूछ लिया मैंने, तो उससे होकर के बन जाता था। और एंड में मुझे यही दिखता था कि एक अप्रोच मिसिंग थी, जो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसमें कैसा लॉजिक लगाना है, वो मिसिंग थी। तो बस वही एंड में धीरे धीरे क्लियर होते रहेगा, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन मेरे बनने लगे अच्छे से। ओके, और ये बताना कि यार प्रिपरेशन के टाइम पे अभी तो बहुत कॉमन है, बैकलॉग्स बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ तो भैया। बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करते थे और फिर रिवीजन कैसे करते थे? भैया एक्चुअली जब मैंने अपना मेरा सितंबर में क्लास स्टार्ट हुआ था, तो मेरा भी बहुत बैकलॉग बनने लगा था। मुझे समझ में रहा था कि मैं डीवीबी कितना ज़्यादा सॉल्व करूँ, कितना पढूँ, कितना क्लास नोट रिवाइज करूँ, तो उससे बैकलॉग बन गया था। बट फिर बाद में जब एक प्रॉपर मैंने अपने टीचर से बात की कि सर बैकलॉग बन रहा है, कैसे क्यों करूँ, तो उन्होंने बोला कि क्लास नोट्स डेली रिवाइज करना करो, कुछ छोड़ना नहीं है कभी, और जितना तुम्हारा हो जा रहा है उतना तुम्हें अगर टाइम बच पा रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन क्या करो। मैंने अपना बैकलॉग तो संडेज़ को, और मेरे को दीपावली ब्रेक मिल गया था 1 हफ्ते का, उससे मैंने अपना पूरा बैकलॉग कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना कभी उतना बैकलॉग बनने ही नहीं दिया। मेरा हाईएस्ट बैकलॉग आई थिंक दीपावली के बाद 1 चैप्टर के आसपास करता था, जो कि मैं रात को देर तक बैठ के, या फिर एक दिन थोड़ा सा कभी ट्यूशन में
एक दो क्लास स्किप करके लाइब्रेरी में बैठ के क्लियर कर लेता था। और एक चीज़ बताना कि PYQs का कितना इंपॉर्टेंस लगता है आपको जेईई मेंस में? भैया एक्चुअली PYQs का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस PYQs का ही है, क्योंकि PYQs ही आपको सिखाते हैं कि आपको पेपर को अप्रोच कैसे करना है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि PYQs आपको एक आइडिया दे देता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें इनको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे अप्रोच करना है और इसको तुम्हें इतने टाइम के अंदर करना है। लाइक आप डेली प्रैक्टिस नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट PYQs आपको एक जनरल आइडिया देते हैं कि हाँ भाई तेरे को क्वेश्चन ऐसे करना है, इस क्वेश्चन का अप्रोच ऐसा आएगा, इसमें ये लॉजिक आएगा। तो PYQs का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने तो भर भर के PYQs सॉल्व किए हैं, तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, PYQs इंपॉर्टेंट है। हाँ यार जी। एक चीज़ बताना, मेरे को अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि 78 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैसे आया? भाई भैया जी 78 परसेंटाइल का प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब एक्चुअली जेई फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट आ गई थी जनवरी में, और जनवरी में जो सबसे पहला दिन था उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था और मेरा पोर्शन पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। लाइक मेरा 11th का अराउंड 70% के आसपास बस पोर्शन ख़त्म हुआ था, जिस पे मैं कॉन्फिडेंट से बोल सकता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई थी कि मैं सारे क्वेश्चन लगा लूँ, बट मेरी थ्योरी हो चुकी थी, तो इतना मेरे को पता था कि मेरे से उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो मैंने लाइक टीचर से भी बात की थी, उन्होंने बोला था कि बेटा तुम्हारा इसमें होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पोर्शन ही ख़त्म नहीं हुआ था, हम लोग करें क्या। तो इसीलिए मेरा मुझे लगता है कि मेन वही था कि मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। 12th का तो छुआ तक ही नहीं था और 11th में बस 70% हो पाया था मेरा लाइक पूरा पोर्शन कंप्लीट। तो जेई मेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट को मैंने बस एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह लिया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये लिया कि मैं उसमें देख सकूँ कि क्या क्या गलती हो रही हैं और क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए बर्बाद हो गया था। फिर भी और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी मतलब तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आई थी? शायद 91 परसेंटाइल समथिंग। हाँ भैया सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली किसी और लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैंने बताया भी नहीं ये चीज़ें कि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल इंक्रीज़ हो गई थी। हाँ मेरे को मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था, वो इसीलिए क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट से पहले मैं रात भर जग के पढ़ने लगा था, इसी डर में कि मेरा ये ख़राब ना हो जाए। और मुझे एक हफ्ते पहले फीवर हो गया, मगर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, फिर वो फीवर एंड तक बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो मैं क्वेश्चन को अपने दिमाग में रिटेन कर पा रहा था, जितने लाइक जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको रिटेन कर पा रहा था, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको तो मैंने सॉल्व कर लिए, बट जिन पे ज़्यादा थिंकिंग लगती है वो मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि लाइक बहुत हाई फीवर था मेरे को और अंदर से हो भी नहीं पा रहा था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए थे, बट इतने फिनोमिनल इंक्रीज़ नहीं थे, 90s के आसपास थे कुछ। बट हाँ मैं उसको अच्छा नहीं कहूँगा मैं। ओके। फिजिक्स वाला से पढ़कर लाखों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है। इस बार जेईई 2023 में फिजिक्स वालों ने हज़ारों फ्यूचर इंजीनियर्स बनाए हैं। आपके आईआईटी जाने का सपने को पूरा करने के लिए फिजिक्स वाला लेकर आए अपने नए बैचेस। अर्जुना जेईई 3.0 2024 बैच फॉर क्लास 11 जेईई 2025 फोकस बैच है, जिसका प्राइस 3600 रखा हुआ है। लक्ष्य जेईई 2.0 2024 बैच फॉर क्लास 12 जेईई 2024 फोकस बैच है, प्राइस्ड एट जस्ट 4200। नेक्स्ट है प्रयास 2.0 बैच। दिस इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट जेईई ड्रॉपर बैच 2.0, जो आपका रोड मैप बनेगा आईआईटी तक का, और इसका प्राइस रखा गया 4400। ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है एज प्रयास जेईई हिंदी, जिसका प्राइस है सिर्फ 2700। इस बैचेस में आपको लाइव लेक्चर्स, डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, हर संडे को रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बुक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ईच बैच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन परचेस। माय लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन यूज दैट लिंक। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो रित 150 तो आपको एक्स्ट्रा 150 का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और फिर एडवांस के लिए बेसिकली आपने एग्जैक्टली क्या फॉलो किया? मतलब लास्ट 1 मंथ जब आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते थे, किस माइंडसेट से करते थे और क्या फॉलो किया मटेरियल्स, और फिर कैसा रहा रिजल्ट? तो भैया जैसे ही लाइक मेरा जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। तो घर आने के बाद ये था कि मेरा डेली रूटीन सब कुछ सही हो गया, क्योंकि जब मैं लाइक लखनऊ में रहता था तो वहाँ पर मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। प्रॉपर मील्स नहीं मिलती थी, कुछ मिलता नहीं था। तो उसमें होता था कि मैं सब कुछ मैनेज तो पढ़ाई तो कर लेता था, बट और सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता था, नहाता था भी समय का। तो जब मैं घर आ गया तो सब कुछ प्रॉपर हो गया, मुझे बस पढ़ना था और कुछ मेरा कुछ काम नहीं था। तो जितना लाइक मेरा सिलेबस तो ख़त्म हो चुका था मेंस के पहले ही, मेरे को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी। अब मेरे पास पूरा टाइम था बस क्वेश्चन करने के लिए, तो मैं डेली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करता था। मतलब मैंने एडवांस के टाइम पे ऐसा नहीं कि लेक्चर्स खोल के बैठ गया पढ़ने के लिए, मैं बस क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। क्वेश्चन सॉल्व करता था, मॉक टेस्ट देता था, PYQs लगाता था, बुक्स में कोई बुक्स हो गई, ब्लैक बुक्स वो लगाता था मैं। तो एडवांस के टाइम पे मेरा लाइक ये था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है और जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये नहीं था कि मुझे इतना करना है, मुझे उतना करना है, मुझे था कि मेरे को अपना बेस्ट करना है। मैं बस इसी माइंडसेट से आगे बढ़ते गया
और डेली अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गया, धीरे धीरे मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ते रही, तो वो एंड में आते आते मेरे को लाइक अच्छा रिजल्ट आया। ओके। और यार मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था अलग सर के साथ, तो उसमें तुमने अलग सर को बोला था कि सर मैंने एडवांस के टाइम पे तुक्के भी यूज़ किए बहुत सारे, मल्टीपल चॉइस हाँ। क्वेश्चन पे सही यूज़ किया और वो भैया सही भी उनको हुए। उनको मैं बेसिकली वो वाला तुक्के नहीं कहेंगे जो लोग समझते हैं, वो बेसिकली एक टाइप का एजुकेटेड गेस्ट था। जैसे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देख के समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये मेरे को क्वेश्चन आते हैं बट आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनके ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। तो मेरा भी अप्रोच यही था। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे लाइक जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे, उसमें मुझे पता है कम से कम इसमें 2 ऑप्शन तो करेक्ट होने ही चाहिए। तो मैं बेसिकली ऑप्शंस को नैरो डाउन कर रहा था कि ये ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। तो मैं उनमें से 1 या 2 टिक मार रहा था, तो मुझे पता था कि अगर एक भी सही हो गया इसमें से तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो तुक्का मेथड इज़ नॉट लाइक कि 1 2 3 4 करके तुक्का कर लो। ये बेसिकली आके आपको उस क्वेश्चन में पूरी नॉलेज नहीं है, आप उसको अपनी थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करके और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ करके आप उसको क्वेश्चन ऑप्शंस को नैरो डाउन कर रहे हो और एक पे अपना बेट लगा रहे हो कि ये सही होना चाहिए। और बेसिकली वो मेरा काम कर गया और मेरे सही भी हुए। तो सारे सही नहीं हुए बट हाँ मैक्सिमम सही हुए मेरे को। ओके। और यार मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था मेरे चैनल पे सेइंग कि यार तुम्हारा मैं इंटरव्यू लूँगा। उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे जो बच्चे पूछ रहे थे तुमसे क्वेश्चंस, और मोस्टली हमने कवर भी कर दिया। बट यार कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जिसमें लिखा हुआ था कि यार इसने तो चीटिंग की है, ये कुछ छुपा रहा है। तो यार इसके लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? मतलब बच्चे जो तुम्हारे लिए एक ऐसा परसेप्शन लेके चल रहे हैं कि यार इसने 78 से ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, ऑल इंडिया रैंक 151 लेके आया, मतलब इसने कुछ ना कुछ चीटिंग किया होगा। बट हमें सब चीज़ क्लियर है, बट स्टिल तुम क्या बोलना चाहोगे इसके लिए? तो भैया पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि आई डोंट थिंक सो एडवांस में चीटिंग करना पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता। ऐसा हो भी सकता है बट जो सोच रहे हैं उनकी मैं सोच तो नहीं बदल सकता। बट इतना कहना चाहूँगा कि मैंने नहीं की है, मुझे पता है मैंने नहीं की, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। और दूसरी बात तो ये कि आई डोंट थिंक सो कि बहुत लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। लाइक विद्यापीठ में मेरे उतने दोस्त नहीं थे, जितने थे वो मुझे जानते कि मैंने कैसे पढ़ाई करता था, मैं क्या करता था। बाकी सब लोग जो भी वो करें बोले उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जितने मेरे दोस्त थे वो जानते मैंने कैसे पढ़ाई की थी। और रही बात कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप कितना भी अचीवमेंट करो आपको पुल डाउन करना चाहेंगे, तो उससे मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ रैटी ये कि मेहनत की थी। हाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए थे जिनकी वजह से मेरा मेंस अच्छा नहीं गया। बट एक जेईई मेंस आपके एडवांस को डिफाइन नहीं कर सकता है। एडवांस एक अलग पेपर है, मेंस एक अलग पेपर है, दोनों लिंक्ड नहीं है। वो एडवांस में आपका स्कोर टोटली आपका मेहनत पे डिपेंड करता है, मेंस में आपका स्कोर टोटली आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। मेंस में मेरे कुछ हो गई थी मेरे साथ कुछ दिक्कतें जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था, और वो मैंने एडवांस में अपनी रेक्टिफाई की, अपनी गलतियाँ सुधारी और मैंने अपना बेस्ट दिया। मेरा बेसिक था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मेरे को ये मतलब नहीं था कि मेरे को कितनी ज़्यादा रैंक आ जाएगी, कितनी कम रैंक आएगी। मैं सोच के गया था कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, जितने हो पाएंगे उतने करूँगा, कोई छोड़ना नहीं है मेरे को। ये नहीं है कि बस 50 करके आऊँगा, इतनी रैंक आ जाएगी, इतने में खुश हूँ। मेरे को ताकि मैक्सिमम देना है मेरे को, और मैं हर पेपर में इसी अटेम्प्ट के साथ जाता हूँ कि मुझे मैक्सिमम देना है। जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ उतना मुझे देना है, और जो रिजल्ट आएगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो जो चीटिंग कह रहा है उन सबको मैं क्या ही कहूँ, बट हाँ जो भी है ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मुझे लगता नहीं है कि एडवांस में ऐसा पॉसिबल भी है, और आप भरोसा किस पे करोगे चीटिंग करने के लिए? कोई भरोसे लायक तो है भी नहीं। यस एग्जैक्टली। छोड़ो बाकी यार, लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना। एक चीज़ मेरे को पूछना है तुमसे कि तुम्हें कितने पैसे मिले फिजिक्स वाला से, बिकॉज तुम टॉप परफॉर्मर हो। भैया पैसे तो कुछ नहीं मिले हैं। एक लैपटॉप मिला था और PW विद्यापीठ की टीम की तरफ से एक हेडफोन मिला था, और पैसे ऐसे कुछ नहीं मिले। ओके चलो कोई नहीं, बढ़िया। तो यार बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ सेशन लेके। यार एक अल्टीमेट मोटिवेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो बाकी 2024 आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो सबके लिए मोटिवेशन यही रहेगी कि अपना बेस्ट करो। ये नहीं है कि किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाओ, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो, वो सब तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम्हें अपना बेस्ट मिलेगा। हार्ड वर्क करो बट स्मार्ट वर्क के साथ। बस हार्ड वर्क करके घिसते रहना नहीं है, स्मार्ट वर्क भी करो। बिकॉज हार्ड वर्क जब स्मार्ट वर्क के साथ किया जाता है तभी तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, मैक्सिमम तुम्हें अचीवमेंट मिलती है। सो मेहनत करते रहो, मेहनत करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, और हमेशा अपना बेस्ट दो बस। ओके तो यार अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगा कि शिवम भैया ने आपको कुछ एडवाइस दिया है, तो यार एक कमेंट लिख देना, आई विल डू इट लाइक शिवम भैया। और थैंक्स अ लॉट शिवम फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भैया, आपको भी।